और बताओ बोले आप इनके साथ बैठ के भोजन कर रही है, अच्छी बात नहीं था। बोले क्यों? अरे बोले जो तुम्हारे साथ बैठे ये नीच है। बोले कैसे? तो राजा के बाजू में एक आदमी बैठा था जो बांस का काम करता था। बोले ये बांस का काम करता है, दूसरे को हाथ बताते हुए बोला। बोले ये चमड़ा चीरता था। बोले पता नहीं, बोले ठीक से हाथ धुला कि नहीं, रात के साथ बैठ के खड़ा है। ऐसा करके जो जैसा काम करता था वैसे वैसे कर करके मेरे भाइयों राजा के अंदर एक घट बना। तो बोले क्या करें? वो छोटा सा आदमी छलिया लिया है। बोले महाराज जो चमड़े का काम करता है उसके भोजन करने की लाइट पंक्ति अलग होना चाहिए। आप श्रेय तो आपको भोजन करने की उसका अलग फलक होना चाहिए। बांस का काम कर रहा है उसकी लाइट अलग होना चाहिए। ऐसा करके काम के ऊपर मेरे भाइयों राजा को बहका दिया गया। राजा ने उसी प्रकार उसकी बात मान लिया। राजा की जो प्रजा है वो टूट गई, छुआछूत में बट गई, भेदभाव में बट गई और राजा कमजोर हो गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन वही छलिया आदमी क्या करता है, अब बोले राजा के पास जाओ, क्योंकि राजा तो दानी है, सतवादी है। अब वो छलिया एक दिन गया तो उसने पीला ड्रेस लगा दिया उसको, मतलब एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, ब्राह्मण बन गया। कुछ लोगों ने उसको आप गलत मत समझ, ब्राह्मण अवतार कहा। क्या कहा है? ब्राह्मण अवतार। ये तो चाल है मेरे भाई, रावण को मारना है तो राम बन जाते हैं, समझना बात ठीक है ना। रावण को मारना है गोंड राजा रावण को तो राम बन जाते हैं, कैस को मारना है तो कृष्ण बन गए, बावनगढ़ को लूटना है तो ब्राह्मण अवतारी हो गए, ठीक है ना। ऐसा सत्यता है। अब देखिए वो ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गया और राजा से दान मांगता है। बोले महाराज मैंने सुना हूं कि आप बोले सत्यवादी राजा हो। बोले हाँ मांगो। बोले क्या मांगना चाहते हो? वो छलिया कहने लगा, बोले महाराज सबको दिया होगा आपने दान मोह मांगा, लेकिन मुझे नहीं दे पाओगे। बोले क्यों? बोले मुझे शंका हो रहा है। बोले आप मांगिए मैं दूंगा। बोले बराबर। छलिया कहने लगा असंभव है। तो बोले आपको विश्वास कैसे होगा? बोले महाराज मुझसे विश्वास तब होगा जब आप 5 तत्वों की संकल्प करोगे, इनकी शपथ खाओगे, कसम खाओगे। बोले ठीक है। राजा के साथ में शुक्राचार्य गुरु भी बैठा था। राजा ने भी बहुत समझाया, लेकिन राजा कहने लगा, बोले अगर मैं इतने दिनों से दान देते चला आया हूँ, आज नहीं दूंगा तो मेरी हंसी होगी, मजबूरी है, बोले देना पड़ेगा। नहीं माना। मेरे भाई और राजा के हाथ में हल्दी चावल पानी का रखवा दिया। रेत कच्चा धागा से बांधा, कच्चा धागा होता है सफेद धागा, वो धागा बांध दिया उसी ने। कोई छलिया आदमी ने और मंत्र भी पढ़ दिया, सबको मालूम होगा मंत्र। उसमें नाम आता है दामेंद्रम राजा बली माचली माचला। जो बांधता है धागा वो मंत्र पढ़ता, उसका मंत्र याद पूछ लेना, पता चल जाएगा कहाँ से चालू हुआ धागा। आज भी वो धागा बांधा जा रहा है कुछ लोगों को, और यही बोला जाता है मैं, जैसे तुम्हारे राजा बलि को हमने बंधन बांधा, संकल्प करवाया, जैसे तुम्हारे राजा बलि ने जो संकल्प किए तो वो दिए, ऐसे तुमको भी बांधा जा रहा है, तुमको भी संकल्प करा रहे हैं, तुमको जो मांगेंगे तो देना पड़ेगा। ऐसे यार बांधते राजा को बांध दिया गया। और बांधने के बाद मेरे भाई और राजा से 3 वचन मांगा गया। वहाँ 3 पग लिखा गया कि 3 पग धरती मांगा गया। लेकिन गोंडी खास कहती है कि 3 वचन में 3 चीज मांग दिया। कौन कौन से? शिक्षा, संस्कृति और वेतन। पहला में मान लिए, बोले सबसे पहले बोले इस देश का, इस राज्य का बोले सत्ता का बागडोर हम कर देंगे, ठीक है। और बोले धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करना हमको दे दो, बोले मत शिक्षा दे दो। हमारी इच्छा बोले हम जिसको पढ़ाए जिसको ना पढ़ाए हमारे ऊपर रहेगी। और बोले इस राज्य में बोले धंधा व्यापार करने का हमारा अधिकार रहेगा, तुम्हारा नहीं। राजा ने 3 चीज दे दिया। हमारे लोगों ने वहीं से छोड़ दिया, सत्ता राजपाट करके पढ़ना भी छोड़ दिए। तो उन लोगों ने क्या व्यवस्था बनाया? उनकी इच्छा अनुसार वो जिसको पढ़ाना चाहते थे उसी का एडमिशन करते थे अपने स्कूलों में, विद्यालय में। और आज भी चल रहा है ऐसा। आप बताइए ऐसे ST के स्कूलों में जाके भागवत अध्ययन कर सकते क्या? हाथ उठा के बताओ।
कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वही लोग कर रहे, क्योंकि उनको अधिकार दिया ना हमारे राजा। व्यापार भी नहीं करते थे हमारे लोग, बोले उनको दे रहे हम धंधा नहीं करेंगे, सिर्फ के शादी कर रहे हैं। ऐसा करके बहुत दिन तक चलते रहा। इसके बाद में जब हमारे सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, उन्होंने फिर से हमको ये अधिकार दिलाया। किस किसके घर में डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो जरा हाथ उठा, ये देख लो। दूसरे के पोपरा पोखरिया भरे होंगे जिनने कच्चू नहीं किया, बल्कि यह किया उनके पोपरा पोखरिया उनकी फोटो जरूर लगाए होंगे आपने, जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखाओं के मुंह में मटका टांगा होगा, पीछे झाड़ू लटकाया होगा। आपको मालूम है जो एससी ओबीसी के लोग हैं, इनके मुंह में ब्राह्मणों के पुरखाओं ने मटका टांगा टूटने के लिए, पीछे झाड़ू लटकाया, वहीं के फोटो लगा के आज वो लोग पूजा कर रहे हैं। सोचो जरा, आज अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होता तो मैं भी ये मंच में बैठ के ये बात नहीं रख सकता, क्योंकि संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अपने अपनी धर्म संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं, सबको अधिकार है। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, चश्मा लगा रहे हो, बेल्ट लगा रहे हो, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जेल है। अगर वो नहीं होता तो आदमी दूसरे के पुराने कपड़े पहनना पड़ता। तो जिसने हमारे लिए काम किया वही हमारा देवता है, वही हमारा भगवान है। अब राजा से तीनों चीज मांग लिया गया तो राजा को मार डाला, खत्म कर दिया। और इसका गला प्रचार किया गया कि 5 पग धरती, वो 3 पग धरती मानो। आप विचार करिए, 1 पग नीचे धरती के, एक आकाश में, तीसरा पैर तुम्हारा जो बोले सिर में। आप विचार करो, आगे का पैर पीछे लाया होगा या पीछे का पैर लाया होगा। जब पांव ऐसे खड़े हो, बीच में राजा बलि खड़ा है, आप बताओ कौन सा पैर रखेंगे भाई? तो वो तो 90 पैर आगे जाएगा कि पीछे आएगा? ये हम लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, इसलिए मेरे भाई हमको जैसा बताया मानते रहे, या पढ़ लिखा या कोई नहीं मानने वाला, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बोल दिया, शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पीता है उदाहरण है, और जो नहीं पीता है मोदी से चिल्लाता है। रात को चिल्लाता, लड़ाई जैसे दिन हो गया तो पता नहीं चलता। ये सत्यता है। अब इस प्रकार से राजा से छीन लिया गया। और दूसरा उदाहरण, राजा बलि जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश का राजा, पूरे धरती का नहीं था। अब विचार करो, जब पूरे धरती का नहीं था तो पूरी धरती का अधिकार देगा, जितना अधिकार उतना ही देना था ना। जैसे हमारे घर में जितना सामान है, हमारे घर में कोई भिखारी आएगा तो हमारा जितना अधिकार है सामान उतना ही देंगे ना। दूसरे घर में सामान देंगे तो 2 हाथ देगा वो। चलो मान लिया धरती अकेला का भाई राजा था, लेकिन आकाश का थोड़ी था, पाताल का थोड़ी था। इस प्रकार से राजा से राज छीना। राज छीनने के बाद इन लोगों ने कई प्रकार से यहाँ के राजा महाराजाओं को मारा। और दूसरे कूटनीति बता रहा हूँ कैसे मारे कई राजाओं को। ये सुनो सभी ने ध्यान, अरे भगवान जुल्म बड़े भाई, गजब बड़े भाई। अरे 2000 रब में आरती भाई। अरे 2000 रब में आरती आए। अरे आरती आए भैया, आरती आए। ये कैसे आए ये भी बात बता दूं। जब ये लोग आ रहे थे तो कुछ लोग भेड़ बकरियां ऊंट चराने के बहाना से भी आए, और कुछ लोग अपने साथ में क्या लेके आए। ईश्वरा सुंदरी लाए, फरे दिखाए, भूख मरवाए, राजा मरवाए। सरस्वती समझ रहे, दारू शराब लेके आए लोग, और साथ में नाचने वाली लड़कियां लेके आए। ईश्वरा सुंदरी लाए, फरे दिखाए, भूख मरवाए, राजा मरवाए। हरि कोई कोई राज से राज, पान के रंग मरवाए। हरि कोई कोई राज से राज, पान के रंग मरवाए।
राजा को दारू पिला के मारा गया। जो राजा दारू नहीं पीते थे उनसे दान से राजपथ मांग लिया गया, और जो राजा दान से भी कब्जा में नहीं आए, दारू में कब्जा नहीं आए, तो उनके आगे जो लड़की लेके आए तो लड़कियों का प्रयोग किया गया, महिला का प्रयोग करके मारा गया। और हमारे जो आप लोग जानते होंगे महिषासुर जानते हैं, जिसकी पूजा बहुत लोग करते हैं, वो राजा था, उसको यादव की एक लड़की ने मार डाली और उसका खून निकाल के मांग भर दिया। ज्यादा विस्तार से नहीं समझ रहे होंगे आप, इसलिए दोनों की महिला मेरी मांग नहीं भरनी थी। ये लाल वाला मांग नहीं चलता था, ये तो हिंदू धर्म की पहचान है। उस राजा को लड़की का प्रयोग करके मारा गया। और ऐसे कई राजा है हमारे जिनको झूठ कपट छल करके मारा गया। हरदोई का राजा को जानते हो, हरदोई का राजा जिसको हिरणाकुश कहा जाता था। कैसे? अरे कपट से हिरणाकुश मारे, सामने से मारा गया, धोखा देकर मारा गया है। अरे कपट से हिरणाकुश मारो, राजा बनी से तान दे दिया तानी मारो। राजा बनी से तान दे दिया तानी मारो। और इसको मारा इन लोगों ने, झूठ कपटिया बनाए सारे राजा को मारे। अपनी इस प्रकार छल कपट करके हमारे बहुत राजा महाराजा को मारा गया। और उसके बाद में और देश में कब्जा कर ली हो, और देश में कब्जा कर ली कहा न जाए तो समझो के कर ली ना। ये बात तो सही है मेरे भाइयों, गलत मत समझना। ऐसी हो चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, हमको अब जागना पड़ेगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं और आज हम कमजोर क्यों हुए? हमारे राजा महाराजा को हिरण्याकश्यप को मारा गया। जालंधर को जानते हैं आप लोग, इसको राक्षस बताया गया। ये राक्षस नहीं है, ये गौरा गाय का खास बेटा है, खुद से पैदा हुआ था। गौरा गाय 44वां नंबर की जो पीढ़ी है शंभू और गौरा की, पहली पीढ़ी की शंभू और मूला की, ये 44वां नंबर की जो पीढ़ी है गौरा गाय।